सर्विस सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर इन्होंने जाना है ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सैंक्शन अथॉरिटी में इन्होंने क्लिक करना है डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद। एयरफोर्स और नेवी वाले गलत सेलेक्ट नहीं करना है, उन्हें लास्ट में करना है स्पर्स। उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें फिर से स्पर्स को क्लिक कर देना। उसके बाद परमिशन देंगे तो देखिए इस तरीके से खुलेगा। देखिए जैसे ही आप इसमें आंख झपकाएंगे ना आपका रीड कर लेगा। मैं यहाँ पर आंख झपकाता हूँ तो ये मेरा कैप्चर सक्सेसफुली बोल दिया है और यहाँ पर देखिए आपने ऊपर दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पेंशनर हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, तो जो भी पेंशनर है उनको हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है ताकि जो पेंशनर अथॉरिटी है उनको कंफर्म हो सके पेंशनर है वो अलाइव है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो लोगों को डाउट रहता है कि ये देना कब पड़ता है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि मुझे जनवरी में देना है, मार्च में देना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आप जिस साल भी रिटायर हुए हैं, जैसे आप रिटायर हुए हैं 31 मार्च को, आपने 31 मार्च को आपका मार्च के महीने में वहां जब भी आपका पीपीओ बना होगा तो आपका मार्च के महीने में आपका वहां पर वेरिफिकेशन हो रहा हुआ होगा। जैसे कि एक्स सर्विसमैन के मामले में उनका स्पर्श में जो मार्च के महीने में आपको वेरीफाई हुए होंगे तो वहां आपका जीवन प्रमाण पत्र वहां लगा होगा मार्च के महीने में। तो आपने नेक्स्ट साल उसी महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देना पड़ता है। और बेसिकली जो बात करूं अदर जो पेंशनर है उनको भी मैसेज आता है, साथ ही साथ जो डिफेंस से आए हुए हैं उनको डिफेंस पेंशन की तरफ से एक मैसेज आता है। जैसे आपका 1 साल कंप्लीट होने वाला होगा ना, मतलब जैसे आप आए हैं मार्च में और 31 मार्च को जैसे आपने वेरीफाई किया है, शुरू में 31 मार्च को रिटायर हुए हैं 2023 को, तो मार्च के महीने में अगले साल मार्च 2024 को आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अपना जेपीपी कंप्लीट करवाइए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब ये कराना कैसे है? बहुत से लोग बोलते हैं बैंक के थ्रू हो जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं सीएसएस जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं, सुविधा केंद्र होता है, वहां के थ्रू हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा प्रोसेस जिसमें आप घर से ही इस चीज को कर सकते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल में मैसेज किस तरीके से आता है और साथ ही साथ मैं आपको ये एंड्रॉइड मोबाइल में करके दिखाऊंगा क्योंकि मोस्टली लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल होता है। अब देखिए जो मैसेज आएगा आपका इस तरीके के मैसेज आएगा, इस पर्स से मैसेज आया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि आपका जो एनुअल आइडेंटिफिकेशन है वो पेंडिंग है और आप इसको कंप्लीट करवाइए। बीएस डिफेंस पेंशन के नाम से आया होगा। अब ये तो हो गया, हमें वार्निंग दे रहे हैं कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र लगवाइए, नहीं तो आपकी पेंशन में दिक्कत आ सकता है। अब इसको करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये है आपके सामने एंड्रॉइड मोबाइल। इसमें आपने जाना है प्ले स्टोर में, टाइप करना है आधार फेस आरडी। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आधार फेस आरडी और आपके सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट आएंगे। तो आपने ये वाला जो ऑप्शन है ना आधार फेस आरडी, तो ये वाला आपने ऐप को इंस्टॉल कर देना है। देखिए जैसे ही आप जाएंगे आपने ध्यान करना आप सही ऐप को इंस्टॉल करें, आधार फेस आरडी। और ये UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऐप है। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, 44 MB का है। देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अब ये आपका जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ना तो यहां पर आपको ये दिखाएगा सिक्योरिटी स्कैन ऑलरेडी करता है ये, जिसके भी Xiaomi का फोन है। और यहां पर देखिए अब यहां पर सब इसके आ गया। अब यहां इसको आपने ओपन कर देना है, ठीक है। लेकिन अब बात करूं, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि ये ऐप काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये खुल ही नहीं रहा, खुलने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो बात करूं ये ऐप सेपरेट काम नहीं करता है। तो ये ऐप सेपरेट काम नहीं करेगा आपका, ये ऐप किसी और जो ऐप होते हैं उसके सपोर्ट में काम करता है, वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो अभी इस ऐप के अलावा आपको जेपीपी का जो ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कैसे डाउनलोड करना है मैं भी आपको बताता हूं। अब यहां आपने सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाना है। देखिए ब्राउजर में आपने जाके आपने यहां पर लिखना है जीवन प्रमाण। देखिए यहां पर लिखा हुआ है जीवन प्रमाण, इसमें क्लिक करना है आपने। तो जीवन प्रमाण में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, ठीक है। तो आपने इसमें डाउनलोड में जा सकते हैं, आप डाउनलोड जो लिखा हुआ उसमें क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शंस दिखाई देगा और डिटेल बताई देगी। अब ये यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे ना और कपाचा कोड डालेंगे तो उसमें आपको डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। तो मैक्सिमम आपको रिकमेंड करूंगा मैं यहीं से करना, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड मत करना। अब देखिए यहां पर हम अपनी मेल आईडी डाल देते हैं। अब ये हमने मेल आईडी डाल दी और यहां पर हम अपना कपाचा कोड डाल देते हैं। उसके बाद अब देखिए आई एग्री टू डाउनलोड में क्लिक कर दे। अब ये देखिए यहां पर
अब देखिए हमें ओटीपी आया होगा, हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में। अब यहां पर हमें मेल में ओटीपी आया हुआ, देखिए अब ये डालते हैं 584684, 584684 और इसको सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद दो ऑप्शन दिखाएगा, फॉर विंडोज, फॉर मोबाइल ऐप। आपने नीचे जहां पर लिखा हुआ ना डाउनलोड जीवन प्रमाण वर्जन, इसमें क्लिक करना है आपने। इसमें क्लिक करते हैं, देखिए तो इसमें क्लिक करते ही ये बोल रहा है डाउनलोड लिंक हैज बीन सेंड टू योर मेल आईडी। जो मेल आईडी पहले डाली थी उसमें डाउनलोड का लिंक आया है, ओके कर देना है यहां पर और आपने वापस जाना है अपनी मेल में, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर आपको लिंक आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपने जो ऊपर वाला है ना जिसमें लिखा हुआ है जीवन प्रमाण इंस्टॉलर, इसमें क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद यहां पर बोलेगा, यहां पर कुछ दिखाएगा क्योंकि ये आप थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, तो डाउनलोड एनीवे में क्लिक कर देना आपने और ये यहां पर डाउनलोड हो रहा है। देखिए ये फाइल डाउनलोडेड दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसको हमने ओपन कर देना है। यहां पर आपने बोलना है कि हमें जो थर्ड पार्टी है उससे ऑप्शन ऑन नहीं है, सेटिंग में जाना है, इसको अलाउ फ्रॉम दिस सोर्सेज में क्लिक करना है, वापस कर देना है। बोल रहा है कि आप मत करिए, इसको ओके कर दीजिए आप। और यहां पर मेरा ऑलरेडी ऐप है तो इसमें हम इसको अपडेट कर देते हैं। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, मैंने आपको दिखाने के लिए किया था और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अब यहां पर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने किया आधार फेस आरडी ऐप को इंस्टॉल। आधार फेस आरडी ऐप अकेले काम नहीं करेगा। कोई सोचेगा कि मैं से जीवन प्रमाण पत्र वेरीफाई कर लूं, उसके साथ आपको कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो उसको रन कराएगा। तो अभी मैंने आप सबसे पहले आधार फेस आरडी ऐप को डाउनलोड किया। वो दिखेगा भी नहीं आपको, कहीं ना ओपन का ऑप्शन आएगा, लेकिन जब आप जेपीपी के ऐप में जाएंगे तो वो काम करेगा। तो अभी मैं यहां पर देखिए आपको दिखाता हूं, मैंने मोबाइल में नीचे ले आता हूं आपको। जेपीपी का मेरा जो है ऐप डाउनलोड हो गया होगा। देखिए जैसे ही आप मोबाइल में जाएंगे तो आपको यहां पर आपने टाइप करना है तो ये हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसको क्लिक करते हैं और देखिए ये ऐप खुल रहा है अभी यहां पर। अब यहां पर खुद इसने रीड कर लिया है, जो मैं आपको बता रहा था कि बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड, मतलब जो हमारा यूआईडीआई वाला नहीं था फेस आरडी, वो इस ऐप ने हमारा ऑलरेडी रीड कर लिया है। कंटिन्यू विद यूआईडीआई, इसको यस कर देना आपने और यहां पर आपने अपना आधार नंबर डालना है। देखिए यहां पर हम आधार नंबर डालते हैं। देखिए अभी आधार नंबर डाल दिया अभी हमने। अब मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मेल एड्रेस डालते हैं, देखिए ये डाल दिया हमने मेल आईडी। अब देखिए यहां पर हमने सबमिट में क्लिक करना है। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे, अब देखिए जैसे ही हम सबमिट में क्लिक करेंगे इस तरीके का हमें मैसेज आएगा और यहां पर हमें ओटीपी आ गया है 148804 और यहां पर हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि फुल नेम एज इन आधार, तो यहां पर डाल देते हैं फुल नेम राकेश कुमार डाल देते हैं और यहां पर आपने इसमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद अपने नीचे स्कैन में क्लिक करना है। उसमें क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का ऑप्शन दिखाएगा, अलाउ आधार फेस आरडी टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो ओनली दिस टाइम कर देते हैं। अब देखिए यहां पर ये इनिशियलाइजिंग कर रहा है, ये वाला जो ऐप है ना, ये ऐप इनिशियलाइजिंग कर रहा है किसको, अपना जो हमारा फेस आरडी ऐप को है जेपीपी। अभी ऑलरेडी देखिए इसमें चले गया है। अब इसको यहां पर ये बोल रहा है आपने इसमें टिक क्लिक कर देना है, आई एम अवेयर ऑफ दीज एडवाइजरीज एंड नीड टू बी शोन अगेन। यहां पर आप चाहें तो टिक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चलो मैं यहां पर टिक कर देता हूं, उसके बाद यहां पर प्रोसीड में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही ये खुलेगा तो आपका ये फेस रीड करेगा। शुरू में फ्रंट कैमरा ऑन होगा, लेकिन यहां पर ये लाइट का दिक्कत दिखा रहा है, क्यों बोल रहा है कि लाइट ठीक कीजिए, प्लीज इंप्रूव लाइटनिंग। तो ये दिक्कत आ सकती है, आपने कुछ नहीं करना है। दोबारा आपने नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है देखिए हरा वाला, इसको स्कैन में क्लिक करना है आपने और फिर खुलेगा आपको। देखिए मैंने जगह चेंज कर ली लेकिन मेरा बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, फिर से दिक्कत देगा। देखो यहाँ पर फिर दिक्कत दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए इसके लिए। तो दोबारा इसको यहाँ पर हम स्कैन करेंगे। अभी यहाँ पर दोबारा मांग रहा है, यहाँ पर परमिशन दे देंगे। अब देखिए मेरे बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, मतलब प्लेन बैकग्राउंड है। तो आपने जैसे ही आप आंखों को झपकाएंगे ना, तो आंखों को झपकाने के बाद आपकी फोटो खींच लेगा। देखिए अभी मैंने आंख खोली हुई है, आंख जैसे ही मैं यहाँ पर झपकाऊंगा तो ये रीड कर लेगा। देखिए अभी यहाँ पर हम आंख को झपकाते हैं। देखिए आप झपकाने के बाद इसने यहाँ पर बोल दिया कैप्चर सक्सेसफुली। अब एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है। देखिए अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद दोबारा आपको आधार की डिटेल डालनी होगी। देखिए यहाँ पर आप आधार की डिटेल डाल दीजिए, नीचे आपका आधार वाला मोबाइल नंबर और आखिरी में जो आपकी मेल एड्रेस है वो भी डालना है आपने। उसके बाद
आपने सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। उस ओटीपी को आपने यहाँ पर डालना है। ओटीपी को डालने के बाद आपने सबमिट कर देना है। दोबारा जैसे ही सबमिट करेंगे ये दिखाएगा। अब यहाँ पर अपने नेम डाल देना है, जैसे राकेश कुमार डाल देते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट पेंशन, अब देखिए ईपीएस 95 दिखा रहा है। ईपीएस 95 का मतलब है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक तरीके की एक, जब प्राइवेट सेक्टर में जब हमारा ईपीएफओ कटता था ना, ईपीएफओ में जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता था तो 10 साल के बाद उसमें कुछ अमाउंट सरकार का, कुछ हमारा तो पेंशन मिलती है। यहाँ पर इसका जो खाताधारी को उन्हीं को मिलता है जिनका खाताधारकों के एक आय का हिस्सा भविष्य निधि के रूप में जमा होता है। कम से कम 10 वर्ष की नौकरी अगर आपने की है ना, अगर 58 साल के हो जाएंगे तो आपको पेंशन की राशि मिलेगी। जो इसका न्यूली चेंजमेंट हुआ है, इसके अंदर 2014 में इसका न्यूली चेंजमेंट हुआ है, जिसमें कम से कम 1000 रुपये मिलेंगे। अब जो सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है वो है फैमिली, मतलब किसी अगर एक्स सर्विसमैन की फैमिली को पेंशन मिल रही है तब उन्होंने ये सिलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन है अदर, इसका जो अदर वाले हैं। लास्ट ऑप्शन जो है सर्विस वाले, मतलब जितने भी रिटायर हैं तो उनको सर्विस सेलेक्ट करना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर ग्रीप वाले। सर्विस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा, तो हमारा डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और भी ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी। और सबसे बड़ा डाउट यहीं पर ही होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखा रहा है, डिफेंस, उसके बाद एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का दिखा रहा है। लेकिन जो डिफेंस टॉप वाला है वो है सिविलियन के लिए, बाकी के 3 ऑप्शन में से जो है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। लेकिन सब ने भी जो सेलेक्ट करना है वो करना है पीसीडीए पी इलाहाबाद को। मैं आपको एक गलत करके दिखाता हूँ कि गलत करेंगे। ये गलत वाला ऑप्शन में बाई चांस हमने एयरफोर्स वाला सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा बैंक डीपीडीओ। तो नॉर्मली बैंक से मिल रही है, डीपीडीओ से बंद होगी। बैंक को क्लिक करेंगे तो नीचे जैसे सेलेक्ट करेंगे ना बैंक को, यहाँ पर एजेंसी दिखा देगा। तो एजेंसी में देखिए आपको सारे बैंक दिखा देगा, लेकिन ये गलत है। किसी भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले को वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, ध्यान करना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। सभी ने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ग्रीप ने यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर इन्होंने जाना है ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी में इन्होंने क्लिक करना है डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद। एयरफोर्स और नेवी वाले गलत सेलेक्ट नहीं करना है, उन्हें लास्ट में करना है स्पर्श। उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें फिर से स्पर्श को क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर अपने पीपीओ नंबर डालना है। देन जो अकाउंट नंबर जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, उसके बाद 2 ऑप्शन है जो आपको अप्लीकेबल है, यस, नो, रीएम्प्लॉयमेंट और रीमैरिड वाले, उसमें यस नो कर देना। उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे ये ऑप्शन को लेंगे आपके, इसमें आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा ऑप्शन आएगा, आपको यस कर देना है। पीपीओ नंबर ऊपर दिखाई देगा, स्कैन करेंगे तो फिर से ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन दे देनी है इसको। परमिशन देंगे तो देखिए इस तरीके से खुलेगा। देखिए जैसे ही आप इसमें आंख झपकाएंगे ना, आपका रीड कर लेगा। मैं यहाँ पर आंख झपकाता हूँ तो ये मेरा कैप्चर सक्सेसफुली बोल दिया है। और यहाँ पर देखिए आपने ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमारा जो प्रमाण आईडी है वो जनरेट हो गया है। इसको आपने नोट भी कर लेना है, इससे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको पीपीओ दे रहा होगा, देखिए जब पीपीओ नंबर सही है वो भी चेक कर लेना है, क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बहुत से लोग गलती करते हैं, ये इसके लिए है जिसकी 2 पेंशन आ रही है उसने यस करना है, जिसकी सिंगल पेंशन है तो उसने नो करना है। हम यहाँ पर नोस कर देंगे तो इस तरीके का खुल जाएगा, जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा सही से हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने इसका सर्टिफिकेट जो रिसिप्ट है कैसे डाउनलोड करनी है। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा प्रमाण आईडी आई थी, इस प्रमाण आईडी को नोट कर लेना है। और उसके बाद हमने जाना है अपने ब्राउजर में। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ, यहाँ पर टाइप करना है अपने जीवन प्रमाण पत्र। तो जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर एक सामने आपकी वेबसाइट खुलेगी, इस वाली वेबसाइट में जाना है आपने। इस वेबसाइट के अंदर जैसे ही जाएंगे ना, आपको कुछ इस तरीके का आपको होम पेज खुलेगा। सबसे टॉप राइट कॉर्नर में पर्सनल लॉगिन है, उस पर्सनल लॉगिन में क्लिक करते ही ये प्रमाण आईडी मांगेगा। अब ये प्रमाण आईडी वही आईडी है जो आपको वहाँ पर मिली थी, वो आपने देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में, वही वाली आईडी आपने यहाँ पर डालनी है। ये प्रमाण आईडी जो आई थी ना हमें, इस वाली आईडी को हमने इसके अंदर डालना है, ताकि इससे हमारा जेपीपी का जो हमारा रिसिप्ट है ना वो निकल जाएगा। नीचे कपाचा कोड डालना है, जनरेट ओटीपी। जैसे ही जनरेट ओटीपी करेंगे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर के अंदर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपने यहाँ पर डालना है। देखिए यहाँ पर डाल देते हैं, लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से हमारा लाइफ सर्टिफिकेट की जो रिसिप्ट है वो मिल जाएगी। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा तो पीडीएफ आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके से आप जेपीपी की जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की, अपने घर में रह के ही आपका जो एनुअल जेपीपी जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होता है उसको आप कैसे सबमिट करते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, बहुत से लोगों के कमेंट थे कि जो उनका आधार फेस आरडी ऐप है वो काम नहीं कर रहा। देखिए मैं बताऊं, आधार फेस आरडी ऐप सिंगल काम नहीं करेगा। उस
जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसके एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे यहाँ पर आधार फेस RDF जो है, JPP जो सॉफ्टवेयर जब हमने रन कराया तो ऑटोमेटिक रीड कर लिया, मतलब वो आधार से लिंक है और आधार से जो हमारी जो जितनी भी बायोमेट्रिक है या फिर हमारे जो मतलब जो हम फेस से फोटो खींच रहे थे उसके थ्रू हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया, जिससे कंफर्म हो गया कि जो जीवन प्रमाण पत्र है वो हमारा वैलिड है। और यहाँ पर सब स्पेशली जो बात आती है, यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हमने इसको जमा कैसे करना है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब लास्ट ईयर आपने जमा किया था उसी के नेक्स्ट 1 साल बाद आपने जमा करना है। ऐसा नहीं है कि मई महीने अप्रैल महीने। तो जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ग्रिफ, सब ने ही इलाहाबाद वाला सेलेक्ट करना है। जो एयरफोर्स वाले जो अपना सुब्रतो पार्क और नेवी वाले अगर बॉम्बे सेलेक्ट करेंगे तो उनको दिक्कत आएगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एक और चीज बताऊंगा, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ना, अगले दिन आपको एक मैसेज आ जाएगा, जैसे मेरे मोबाइल में आया हुआ है, और यहाँ पर जो आएगा है BS डिफेंस पेंशन। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आएगा। तो इसमें ये लिखाया होगा कि आपका जो वैलिडेशन आइडेंटिफिकेशन था वो अप्रूव हो गया है, और आप इसको की स्पर्श की वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेल में भी एक मेल आएगा। अब जो मेल आएगा आपको स्पर्श की तरफ से आएगा, जो मेल ID है मैं आपको दिखा दे रहा हूं आपको ऊपर, इस तरीके से मेल आएगा, no reply spurs@defensepension.gov.in। तो वहां से आपको मेल आएगा, वो भी कंफर्म कर देगा, ये अगले दिन आएगा। और मे भी ये जब आप वेबसाइट में चेक करेंगे तो 2 दिन बाद जो स्पर्श की आप लॉगिन करेंगे वहां पर भी आपका ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपको अगले दिन या फिर 2 दिन के अंदर आपको टेक्स्ट मैसेज जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है और साथ ही जो आपके रजिस्टर मेल ID है उसमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और अप्रूव हो गई है। अब एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो है ना, इसको बनाने में काफी मेहनत लगता है, क्योंकि एक एक चीज बारीकी से दिखाना और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इन चीजों में काफी मेहनत लगती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये हमें दिक्कत आई थी और अभी भी ये दिक्कत आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा, जितना मेरे को नॉलेज है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अगर ये वीडियो देख के भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपने घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र कैसे सबमिट करना है। एक और चीज बताऊंगा, बहुत से एंड्रॉइड मोबाइल में जो हमारा आधार फेस RDF जो है वो नॉट सपोर्टेड भी दिखाता है। तो मैं इस तरीके से, देखिए आपका नॉट सपोर्टेड दिखाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने दूसरा किसी और का मोबाइल ले लेना अपने घर में ही और उनके उससे आपने इसको कर देना है। जो ये दिखा रहा है ना आपका नॉट सपोर्टेड, ये जो इसकी जो डिटेल्स वगैरह है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये अगर आपका कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है तो ये वाली दिक्कत आ सकती है आपको। तो एट इन लास्ट आपसे बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।